शेर बना गाय का बच्चा और भूखा शेर। दूर एक नदी के किनारे एक गाय पानी पी रही थी, तो उसने देखा कि एक छोटा शेर का बच्चा डूब रहा था। हे भगवान, ये तो एक बच्चा है, इसे बचाना होगा। माया ने बिना समय गवाए पानी में छलांग लगाई। उसने जिगर को बाहर खींच लिया। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम जिगर है, मैं अपने पिताजी से बिछड़ गया हूँ। माया ने उसे बहुत समझाया, पर जिगर अपने घर का रास्ता नहीं बता पाया। आखिरकार माया ने उसे अपने साथ पालने की ठान ली। जंगल में माया जिगर को लेकर आई तो जानवरों ने विरोध किया। गाय बहन, तुम एक शेर को अपने घर ला रही हो, ये बड़ा होकर हमें ही खा जाएगा। तुमने इसे पाला तो ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हाँ, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन माया ने सबकी बातें अनसुनी कर दी। मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं छोड़ सकती। वहीं पर एक चालाक लकड़बग्घा शंभू ने जिगर को देखा और उसके मन में एक बुरी योजना आई। कहते हैं शेर के बच्चे का मांस काफी नरम और स्वादिष्ट रहता है। अगर मैं इस शेर के बच्चे को पकड़ लूं तो इसे बड़े चाव से खाऊंगा। पर ये कमबख्त गाय हरदम उसके साथ ही रहती है, मुझे इंतजार करना होगा। वहीं दूसरी तरफ शेर राका भूखा प्यासा अपने बेटे को ढूंढ रहा था। जिगर, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? मैं कितना बदनसीब हूँ, अपने बच्चे को ही नहीं बचा पाया। रास्ते में उसकी मुलाकात गाय माया से हुई। तू मेरे रास्ते में क्यों आई? मैं भूखा हूँ, तुझे खा जाऊंगा। मुझे मत खाओ, मैं अपने बच्चे के लिए खाना लेने आई हूँ। पहले उसे खिला दूं, फिर चाहे तो मुझे खा लेना। ये सब चालें मेरे सामने नहीं चलेंगी। आज मैं तेरा अंतिम दिन करके ही रहूंगा। ये बोलकर राका माया पर झपटने ही वाला था कि तभी अचानक भालू बन आता है और शेर को देखकर डर जाता है। पर वो अपनी बात माया से कहता है। माया, जल्दी चलो, शंभू तुम्हारे बेटे जिगर पर हमला कर रहा है। ये सुनते ही राका चौंक गया। क्या कहा जिगर? मेरे बेटे का नाम भी वही है। गाय, तुम्हें वो कहाँ मिला? माया ने पूरी बात बताई, जिससे राका को एहसास हुआ कि माया ने उसके बेटे को बचाया था। मुझे माफ कर दो माया, मैं बहुत बड़ा अनर्थ करने जा रहा था। इन सब बातों का अभी समय नहीं है राका, जल्दी चलो और अपने बच्चे को बचाओ। और फिर वो दोनों जिगर को बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूसरी ओर शंभू जिगर को गिराकर अपना पंजा उसके ऊपर रखे था। जिगर तड़प रहा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता छोटे मियाँ, अब मैं तुझे मार कर खा जाऊंगा। काफी इंतजार करवाया तूने, अब तो तू गया बेटा। तभी राका गरजता हुआ वहां पहुंचा। अच्छा, तू इसे खाएगा? अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग जा, वरना आज तेरी खैर नहीं। राका ने शंभू पर जोरदार पंजा मारा, जिससे वो डर भाग खड़ा हुआ। जिगर दौड़कर अपने पिता के पास आया। पिताजी, आपने मुझे ढूंढ ही लिया पिताजी। दोनों मिलकर काफी रोने लगे। माया ये दृश्य देखकर भावुक हो गई। जाओ बेटा, अपने पिता के साथ, तुम खुश रहो। माया, तू सच में महान है। आज से तू मेरे परिवार की तरह है। जब भी कोई जरूरत हो बस आवाज दे देना। माँ, आपने मुझे एक नया जीवन दान दिया है, मैं कभी नहीं भूलूंगा और हमेशा आपसे मिलने आता रहूंगा माँ। राका और जिगर ने माया को धन्यवाद दिया और अपने जंगल की ओर लौट गए। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुश थी कि उसने किसी की माँ बनकर उसे बचाया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा प्यार जाति और रूप से परे होता है। माँ सिर्फ जन्म देने वाली नहीं होती, वो किसी को भी अपना सकती है।